हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। पिछली दो वीडियो में मैंने भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्षेत्रफल सदिश और विद्युत फ्लक्स का अध्ययन किया। पिछली वीडियो में मैंने विद्युत फ्लक्स का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत मैंने विद्युत फ्लक्स का अध्ययन बंद पृष्ठों के लिए और खुले पृष्ठों के लिए अध्ययन किया। बंद पृष्ठों के आधार पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल को समझा और खुले पृष्ठों के आधार पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल को समझा और बंद पृष्ठों के आधार पर मैंने एक न्यूमेरिकल समझा था। आज उसी न्यूमेरिकल को हम दोबारा बताते हुए हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। पहला जो न्यूमेरिकल है वो मैंने बताया था बंद पृष्ठों के लिए। पहले हम समझते हैं बंद पृष्ठ क्या होता है। ऐसा पृष्ठ जिसमें तीन बीमाएँ होती, लंबाई भी होती, चौड़ाई भी होती, ऊंचाई भी होती। तो मैंने क्या बताया था, जैसे क्या हुआ, घन हुआ, घनाभ हुआ, गोला हुआ, शंकु हुआ, बेलन हुआ, ये सब क्या हैं आपके त्रिविमीय ज्यामिति। और त्रिविमीय ज्यामिति या 3D ज्यामिति क्या कहलाते हैं, बंद पृष्ठ कहलाते हैं। तो इन सब चीज़ों का मैंने विश्लेषण पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से किया है। तो हम न्यूमेरिकल को समझते हैं और विद्युत फ्लक्स यहाँ पर निकालने का प्रयास करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, x होगा, y हुआ, z हुआ। ये क्या है, x y z हुआ, x y z। मैंने x y z यहाँ पर जो त्रिज्यामितीय आकृतियाँ हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे होती है आपस में परपेंडिकुलर, x y के परपेंडिकुलर, y z के परपेंडिकुलर और z x के परपेंडिकुलर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में हर एक चीज़ के कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया है। मैंने बताया कि z जो यहाँ पर क्या है, x है, y है, तो z आपका ऐसे रहेगा। इसको हम ऐसे यहाँ पर इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, यहाँ पर फील करना पड़ेगा कि z आपका ऐसे है। इसमें क्या रखा गया, एक वर्ग रखा गया है, एक घन रखा गया है, क्योंकि 3D ज्यामिति के लिए है। तो यहाँ पर क्या रख दिया, हम एक घन रख दिए हैं। घन का हम यहाँ से निर्माण कर देंगे, एक घन रख दिया गया है जिसकी भुजा क्या है, a है, जिसकी भुजा a है। और यहाँ पर दिखाया गया है कि इस प्रकार से क्या है, वैद्युत बल रेखाएं गमन कर रही हैं। तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा E0 हो जाएगा आई कैप। क्या यह x की क्या है, सम्मित दिशाओं में क्या कर रही है, गमन कर रही है। तो क्या है, प्रत्येक फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और घन के संपूर्ण पृष्ठ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। ये आपका 3D ज्यामिति है, मतलब बंद पृष्ठों के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकालने जा रहे हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, अब हम इसको थोड़ा सा फिगर्स को हम समझ लेते हैं कैसे है आपका। जैसे आपका जो x, ये जो आपका घन रखा गया है, x और y तल में रखा गया है। तो आपका जो z होगा इस प्रकार से होगा, जो आपका z होगा इस प्रकार से तो हो जाएगा। यहाँ से जो आपका e रखा गया है, x इसके क्या रखा गया, पैरेलल रखा गया। इसका मतलब जो ऊपर, जैसे यहाँ पर हम एक फिगर से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये आपका, इसको समझिएगा कि किस में है, ये क्या है, x अक्ष में है और क्या है, y अक्ष में। z अक्ष आपका इस प्रकार से, z अक्ष आपका ये क्या है, ये आपका x है, ये y है, z आपका इस प्रकार से है। ये क्या है, x है, ये y है और आपका z आपका इस प्रकार से। मतलब जो ये आपका, इसको हम घन ही मान लें तो ये किस में रखा है, x y क्या है, x है, y है और z आपका इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, इसके सम्मित रूप से जा रही हैं। तो अगर हम यहाँ से, अगर ये पहला पृष्ठ हो जाएगा और वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से जा रहे हैं, ये पहला पृष्ठ हो जाएगा। चलो हम मानते हैं ये क्या हुआ, ये पहला पृष्ठ हुआ, तो इसको क्या मान लेते हैं, दूसरा पृष्ठ हो जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं, तीसरा पृष्ठ हो जाएगा। यहाँ पर एक है, चौथा पृष्ठ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पांचवा पृष्ठ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, छठा पृष्ठ हो जाएगा। और वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से गमन कर रही हैं। अगर वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से जा रही हैं, इस प्रकार से जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा इसका आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। क्योंकि हमने बताया था कि त्रिज्यामितीय आकृतियों के लिए या बंद आकृतियों के लिए क्या जो वैद्युत फ्लक्स की दिशा होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में। वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं तो क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से, मतलब वैद्युत बल रेखाओं के परपेंडिकुलर क्षेत्रफल सदिश होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, इस प्रकार से जा रही हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, क्षेत्रफल सदिश कहने का मतलब इस प्रकार से। ये क्या है, इस प्रकार से वैद्युत बल रेखा की दिशा हो गई, ये वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है। और जो ये मार्कर का डायरेक्शन, ये वाला, ये मार्कर जो डायरेक्शन है किसको बता रहा है, आउट, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा को। ये जो अंगुलियां हैं ये किसको बता रही हैं,
जैसे यहाँ पर है ना, किसको बता रही है, वैद्युत बल रेखाओं दिशा को, और जो ये मार्कर की नोक है किसको बता रही है, आउटवर्ड क्षेत्रफल सदिश। ये भी क्या हो गया, इसमें परपेंडिकुलर हो गया, इसके लिए भी परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा। अब जा कैसे रही है, इस प्रकार से, यहाँ से क्या हो जाएगा, जो वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, तो इस पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, इस पृष्ठ के जो क्षेत्रफल इसके क्या हो जाएगा, इस प्रकार से परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस पृष्ठ के लिए है, और उसी दिशा में क्या जा रही है, अगर यहाँ से हम लगाएंगे ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा ना, उसी दिशा में क्या जा रही है, वैद्युत बल रेखा। इसका मतलब इस पृष्ठ के लिए जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी और क्षेत्रफल दिशा हो जाएगी, और समांतर अर्थात थीटा 0 हो जाएगा। अब वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, तो इस पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल सदिश दिशा होगी इस प्रकार से, तो क्षेत्रफल सदिश दिशा इस साइड और वैद्युत बल रेखा इस साइड, मतलब जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है वो क्षेत्रफल सदिश क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब क्या है, प्रति समांतर है। इसका मतलब वैद्युत बल रेखा और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कितना होगा, 180 अंश कोण बनेगा। अब यहाँ पर जैसे समझते हैं, यहाँ पर क्या था, वैद्युत बल रेखा इस पर। अब यहाँ पर देखेंगे इस सिरे की बात करते हैं, पीछे वाले की, तो पीछे वाले की बातें करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा, जो इसमें इस प्रकार से था, तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो और जो वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, तो कहने का मतलब इस प्रकार से है। अगर हम इसको यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार जा रही हैं, जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर। इसका मतलब ऐसे हो जाएगा, ये जो है, ये मार्कर जो है, ये मार्कर इस प्रकार से, मार्कर जो है ये क्षेत्रफल सदिश दिशा को दिखा रही है, जो अंगुलियां हैं ये वैद्युत बल रेखाओं दिशा को दिखा रही है, इस प्रकार से है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से परपेंडिकुलर हो जाएगा। और नीचे की बात करते इस प्रकार से जा रही है, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इस प्रकार से, इस प्रकार से, और जो सतह इसका है, इसका मतलब कैसे हो जाएगा, ऐसे, इस प्रकार से है, सतह इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्षेत्रफल सदिश क्या परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस सतह के समांतर है और इस सतह के प्रति समांतर है, और सभी के क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। हम थोड़ा सा फिगर समझने की कोशिश की। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो क्या है, प्रत्येक पृष्ठ से प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और संपूर्ण क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स गणना करनी। पहला क्या हो जाएगा, यहाँ से φ1 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट ए बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। हम मानते हैं पहला पृष्ठ हुआ, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इतना समझो इस प्रकार से है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश आउटवर्ड डायरेक्शन में ए हो जाएगा, और जो वैद्युत बल रेखा इस दिशा में है, तो इसके मध्य का जो कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180। वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से है, क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई, अब ई का मान ई नॉट हो जाएगा ए cos 180 अंश, cos 180 अंश में -1 हो जाएगा, तो ई नॉट। अब इस सतह की बात हम कर रहे हैं, तो ये वर्ग है, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा -1 इक्वल हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या ले सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा। φ2 के लिए क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट डी ए की बातें करते हैं, तो φ2 हम इसकी बातें करते हैं, दूसरा पृष्ठ हो जाएगा, ये पृष्ठ मतलब इस प्रकार से, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ए। और जो आपको वैद्युत बल रेखा है वो भी इसी दिशा में जा रही है, मतलब क्षेत्रफल सदिश और जो वैद्युत बल रेखा के बीच कोण 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ई ए कॉस थीटा इम्प्लाई हो जाएगा, ई ए कॉस 0 अंश हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ई का वैल्यू ई नॉट हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। हम तीसरे फलक की बातें करते हैं, इसकी बातें करते हैं, इस प्रकार से ऊपर वाली फलक है, ऊपर वाले इसका जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इस प्रकार से आउटवर्ड डायरेक्शन में कितने अंश का एंगल बनाया, वैद्युत बल रेखा 90 अंश का, तो हो जाएगा यहाँ से φ3 बराबर वेक्टर ई डॉट ए बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा ई ए कॉस 90 अंश हो जाएगा, कॉस 90 अंश, कॉस 90 का मान 0, पूरा क्या हो जाएगा 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम हो जाएगा। उसके φ4 हो जाएगा, यहाँ से φ4 का हम इसकी बातें करेंगे, 4 हो जाएगा, इसकी बातें नीचे वाले सतह, नीचे वाले सतह की, जब नीचे वाले सतह की बातें करेंगे तो जो वैद्युत बल रेखा है इस प्रकार से जा रही है, वैद्युत बल रेखा इस प्रकार जा रही है, और जो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, दोनों में क्या 90 अंश कोण बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा ई वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा ई ए कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा ई ए कॉस 90 अंश। ये जो एंगल है वह ई और ए के मध्य बना कोण है।
तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब हम बात करेंगे ए इस वाले भुजा की, मतलब जो इस मतलब यहाँ पर इस सरफेस की बातें करें, इस सरफेस की बातें करेंगे और इस साइड वाले सरफेस की बातें करेंगे। तो इसका जो ए वाला सरफेस हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा इस सरफेस की बातें करेंगे। तो जो आपका जो बाहर इस पर ए वाला सरफेस है, या आप समझे कि ए वाला सरफेस, हम गणना किसके कर लिए, इसके लिए वैद्युत फ्लक्स निकालें, इसके लिए वैद्युत फ्लक्स निकालें, इसके लिए निकालिए, इसके लिए निकालें। अब किसके लिए, अब वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार जा रही हैं तो हम इसके लिए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से। और हम इसके लिए नहीं निकालेंगे, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा जो क्षेत्रफल सदिश होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हो जाएगा ई वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, थीटा का 90 अंश हो जाएगा ई ए कॉस 90 अंश बराबर कितना होगा 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। 5 हो जाएगा ई ए हो जाएगा यहाँ से ई ए कॉस थीटा, यह हो जाएगा ई ए कॉस 90 अंश। आप ये वाले पृष्ठ की बातें करते, इस वाले पृष्ठ की बात इस साइड के और इस साइड पृष्ठ की बात करेंगे। जब इस साइड वाला होगा तो जो वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जाएंगी और क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 90 अंश बराबर कितना हो जाएगा 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये क्या है, प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया, जिसमें क्या है, पहले का माइनस ई ए स्क्वायर, दूसरे का माइनस ई नॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा, और सबका 0 0 आया। ये देखिए प्रत्येक फलक से गुजरने वाला क्या हो गया वैद्युत फ्लक्स। अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यदि फाई ई हो तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि इसलिए इसका डायरेक्ट रूप से साधारण रूप से इसको जोड़ देंगे, सभी मतलब क्या हो जाएगा। जो अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक एक पृष्ठों का निकाला। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करें, सभी एक एक पृष्ठों को क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो हो जाएगा यहाँ से फाई 1 फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। तो इसका फाई 1 का जो वैल्यू आया है ये आया माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, फाई 2 का ई नॉट ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमने क्या, जो आपका एक बंद पृष्ठों के लिए एक बंद पृष्ठ मैंने घन लिया, घन के सभी पृष्ठों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लिए, और संपूर्ण पृष्ठ को जाए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के प्रत्येक पृष्ठों का योग कर देंगे। ये माइनस ई नॉट ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए स्क्वायर 0 0 0। तो मतलब कोई भी बंद पृष्ठ है यदि वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, दूसरा शर्त यदि वह पृष्ठ बंद पृष्ठ है, तीसरा उस पर कोई आवेश नहीं है, तो उस पर उसके प्रत्येक फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा 0। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पहला क्या हो जाएगा, यदि कोई पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ हो पहला पॉइंट। दूसरा हो जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र हो। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई आवेश उसके अंदर उपस्थित ना हो, उसके अंदर ना हो। तो संपूर्ण पृष्ठ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लीजिए हम कोई बंद पृष्ठ ले लिए हैं, बंद पृष्ठ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, दूसरा वह बंद पृष्ठ कोई भी पृष्ठ है तो उस पर संपूर्ण फ्लक्स का मान 0 होगा। कब, यदि वह क्या हो, बंद पृष्ठ हो। दूसरा क्या हो जाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो। तीसरा क्या हो जाएगा, उस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित ना हो। कोई भी पृष्ठ दिया गया उससे गुजरने में संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। कब होगा, पहला वह बंद पृष्ठ हो, दूसरा वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, तीसरा क्या हो जाएगा, उसके अंदर कोई आवेश उपस्थित ना हो। कि यदि कोई पृष्ठ ऐसा है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, बंद पृष्ठ हो और उसके अंदर कोई आवेश ना हो, तो उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान 0 तो होगा ही, लेकिन ये जरूरी नहीं है उसके प्रत्येक पृष्ठ को गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो। जैसा कि हम दिखाए हैं यहाँ से फाई 3 फाई 4 फाई 5 फाई 6 का मान 0 है, लेकिन फाई 1 फाई 2 का मान 0 नहीं है।
एक ही इस प्रकार से क्या पहला क्वेश्चन मैंने किसके आधार पर बताया, बंद पृष्ठों के लिए बताया, आपको मैंने विश्लेषण करके बताया क्या क्या कंडीशन है, अगर कोई पृष्ठ बंद पृष्ठ है और वह एक समानुपाती क्षेत्र में रखा गया है और उसके अंदर कोई भी आवेश ना हो तो उससे गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो मान हमने क्या लिया, घन लिया। एक क्वेश्चन हम क्या लेते हैं, वेलन। वेलन क्या होता है, वेलन भी होता है आपका त्रिज्यामितीय के साथ बंद पृष्ठ होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बेलन के लिए मिलेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये एक्स होगा, वाई होगा और जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। हम यहाँ पर बेलन बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका वेलन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेलन, एक्स वाई जेड। ये पहला पृष्ठ ले लेंगे हम, ये पहला पृष्ठ हो जाएगा, ये दूसरा पृष्ठ हो जाएगा, ये पहला पृष्ठ हो जाएगा, ये दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ कर्व हो जाएगा। ये आपका वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं। ई बराबर हो जाएगा ई नॉट आई कैप हो जाएगा। तो जैसे हम समझते हैं, जैसे ए क्या है, आप समझो ए बेलन है, ए बेलन है तो एक पृष्ठ आपका ए हो जाएगा, ए वाला पृष्ठ वृत्ताकार पृष्ठ हो जाएगा, दूसरा ए भी वृत्ताकार पृष्ठ हो जाएगा, तीसरा क्या है एक कर्व है, ये क्या वक्राकार भाग है, ये क्या है वक्राकार भाग, इसमें 3 ही पृष्ठ है, ये पहला वृत्ताकार पृष्ठ, दूसरा वृत्ताकार पृष्ठ और तीसरा क्या है वक्राकार पृष्ठ है। तो इन्हीं तीनों से गुजरने वाला हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी, जबकि यहाँ से इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, यहाँ से क्या है वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ये क्या इस प्रकार से है, आपको पृष्ठ आपको इस प्रकार से, इससे जो आपको वैद्युत फ्लक्स होगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस पृष्ठ क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ए, और इस पृष्ठ क्या हो जाएगा इसके भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये भी हो जाएगा। अगर आप देखेंगे जो आपका ये है, समझो ये क्या है आपका इस प्रकार से ये बेलन है, तो यहाँ से भी तो मान लीजिए इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो वक्राकार पृष्ठ का यहाँ से इस प्रकार से भी हो सकता है परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, कहीं से भी हम निकालेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, ये भी परपेंडिकुलर, इस प्रकार ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, इसके प्रत्येक बिंदुओं से जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वैलिड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा प्रत्येक बिंदु, यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन आउटवर्ड, प्रत्येक बिंदु के लिए क्या होगा वैलिड होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 पृष्ठ हैं, पहला क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा 1, फाई 1 बराबर क्या होता है ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, इसे क्या ले सकते हैं हम ई हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और ई का मान ई नॉट है, हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा ए कॉस। अब किसके लिए करें, पहले पृष्ठ के लिए, पहला पृष्ठ क्या है, अब वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से है और क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से, इसके मध्य कोण कितना 180 अंश हो जाएगा कॉस 180 अंश, तो इसका मान हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ई ए क्या है इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या अगर हम मानते कैपिटल आर है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर cos 1 मान -1 हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा क्या हो जाएगा फाई 2 बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट ए बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा हो जाएगा ई नॉट ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपका वैद्युत बल रेखा है इस तरफ है और जिस तरफ वैद्युत क्षेत्रफल सदिश दिशा है, तो हो जाएगा यहाँ से ई ए कास हो जाएगा 0 अंश इक्वल हो जाएगा ई नॉट ए कास 0 को माने ए जो है इसका जो ए वेक्टर आर ये क्या है कैपिटल आर हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। तीसरा क्या होता है वक्राकार भाग, इसका क्षेत्रफल सदिश प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से और हो जाएगा इस प्रकार से इस प्रकार से हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर भी आपकी वैद्युत बल रेखाएं जा सकती है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या है इस प्रकार से जाएंगी इस प्रकार से जाएंगी इस प्रकार से जाएंगे, क्या है परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर है। यहाँ से क्या है ये भी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर पर, इसका मतलब जो पृष्ठ से उस बेलनाकार पृष्ठ के से निकलने जो वैद्युत फ्लक्स होंगी वो क्या हो जाए वैद्युत बल रेखाओं के परपेंडिकुलर होंगी। तो क्या लिखेंगे हम फाई कर्व वक्राकार भाग से क्या हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, तो हो जाएगा ई का मान ई नॉट हो जाएगा ए कास 90 अंश और कास 90 का मान 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब अगर जो 3D बंद पृष्ठों में से आपका अगर हम बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण करते हैं तो बेलनाकार जो पृष्ठ होगा उसके पहले पृष्ठ दोनों वृत्ताकार पृष्ठों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा
एक माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक प्लस एक ई नॉट, मतलब एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, लेकिन उसके बक्राकार भाग से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो हम फाई टोटल निकालते हैं, तो हो जाएगा संपूर्ण फ्लक्स। इसमें जो संपूर्ण फ्लक्स निकालते हैं, संपूर्ण फ्लक्स से क्या निकालेंगे, उसके प्रत्येक पृष्ठों का निकाल कर योग कर देंगे, क्योंकि यह अदिश राशि, इससे दिशा उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा फाई टोटल बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई कर्व हो जाएगा कर्व। तो फाई 1 का जो वैल्यू है, फाई 1 की वैल्यू माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर है, फाई 2 का वैल्यू है ई नॉट पाई आर स्क्वायर है, फाई कर्व का जीरो है, तो फाई टोटल इक्वल्स टू कैंसिल हो जाएगा 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। अभी इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, यदि कोई पृष्ठ, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य है, यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा, तो वह पृष्ठ कैसा होगा, वह पहला क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित होगा। कैसा पृष्ठ होगा, बंद पृष्ठ होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित होगा। तीसरा क्या हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी आवेश ना हो, इस शर्त है। यदि कोई भी पृष्ठ है, उससे गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान अगर शून्य होगा, तो इसका मतलब ये है वह पृष्ठ कैसा होगा, बंद होगा। दूसरा, वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित होगा। तीसरा, उसके अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होगा। इसका मतलब कि किसी भी बंद पृष्ठ दिया गया है, उसका संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, तो उसके एक पृष्ठों का निकाल करके हम उसका योग कर देंगे, साधारण हम बीजगणितीय योग कर देंगे। हम एक प्रश्न और देखते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। हो जाएगा यहाँ से तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा, यहाँ से एक घन का हम निर्माण करते हैं और वो घन को हम स्थिति थोड़ा अलग करते हैं। यक्स यहाँ से यक्स वाई और क्या हो जाएगा जेड। हम यहाँ पर घन कहाँ पर रखते हैं, इस प्रकार से रख देते हैं। ए इस प्रकार से यहाँ पर एक घन यहाँ पर स्थित कर दे रहे हैं हम, इस प्रकार से है। इस प्रकार से है, यहाँ पर घन इस प्रकार से दिया गया है। और ए क्या है, यहाँ से यहाँ इसकी दूरी ए है और ये भी क्या दूरी है, ए है। तो इस पृष्ठ की पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो हमें इस जो घन बनाए हैं, इसके प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला प्रत्येक पृष्ठ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है और संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। और जो आपका वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, इस प्रकार से गमन कर रही हैं, इस प्रकार से जा रही हैं, इस प्रकार से जा रही हैं, इस प्रकार। तो हो जाएगा E बराबर हो जाएगा ई नॉट हो जाएगा यक्स आई कैप हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, तो पहला हो जाएगा फाई वन बराबर हो जाएगा, इसको हम पहला पृष्ठ मानते हैं। तो इसकी जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, बाहर तरफ। और जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। ये पहला है आउटवर्ड, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो फाई वन बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए हो जाएगा ई ए कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से ई ए कॉस 180 अंश। तो हो जाएगा यहाँ से इसका मान -1 हो जाएगा। तो जो माइनस ई ए, अब ई का वैल्यू कितना है, यहाँ से ई नॉट हो जाएगा माइनस ई नॉट यक्स का मान क्या है, ये क्या है आपका, यक्स का जो वैल्यू है ए है, यहाँ पर हम क्या रखेंगे ए इंटू ए क्या है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ई नॉट हो जाएगा ए क्यूब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी प्रकार हो जाएगा फाई 2 बराबर, हम इसको दूसरा मान लेते हैं। तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल सदिश दिशा हो जाएगी, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और जो वैद्युत बल रेखाएं उसी दिशा में है, तो यह थीटा का मान 0। तो वेक्टर ई ए यहाँ हो जाएगा ई ए कॉस थीटा ई ए कॉस 0 अंश हो जाएगा ई ए। अब ई का मान कितना है, ई नॉट है इंटू में यक्स है। अब यक्स की दूरी हो जाएगी पूरी कितना, 2a है, तो यहाँ से लिखेंगे 2a। अब ए क्या है, ए
मतलब ई का जो वैल्यू दिया है ई नॉट एक्स, एक्स क्या दूरी है, कितना दूरी है, हमने ई नॉट लिखा एक्स का। अब इस पृष्ठ की बातें करें, इस पृष्ठ की बातें कर रहे हैं, इस पृष्ठ की बातें कर रहे हैं, तो कितना दूरी है 2a, तो यहाँ पर 2a लिखा। और क्या है, क्षेत्रफल a है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल a वर्ग है, तो हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा a स्क्वायर, हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a क्यूब हो जाएगा, 2e नॉट a क्यूब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। तीसरा क्या हो जाएगा, फाई 3 बराबर हो जाएगा वेक्टर e डॉट वेक्टर a बराबर हो जाएगा e a कॉस थीटा। अब तीसरा हम क्या मान लेते, तीसरा हम इसको मान लेते हैं, तो तीसरा के लिए क्या हो जाएगा, इसका जो घटक हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ से e का वैल्यू कितना है e नॉट, और यहाँ से क्या हो जाएगा x। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से जो इसकी जो डिस्टेंस कितना है a ही तो है, a इस प्रकार से डिस्टेंस a हो जाएगा e नॉट a इंटू में क्या हो जाएगा, अब a का भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, और जो घटक e और a के मध्य कोण बन रहा है वो काश 90 अंश, काश 90 का मान कितना हो जाएगा 0, तो पूरा क्या हो जाएगा 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। 5 इस घटक की बातें करते हैं हम, a वाला, इसका जो क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा, और वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से कितना बना 90 अंश का, तो हो जाएगा वेक्टर e डॉट वेक्टर a कॉस थीटा हो जाएगा e नॉट a हो जाएगा। अब a हो जाएगा a स्क्वायर, या ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं कॉस थीटा e a कॉस 90 अंश, काश 90 का मान 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। 5 हो जाएगा, 5 मानते हैं e वाले इस पृष्ठ का, तो क्या हो जाएगा, इस जो आपकी वैद्युत बल रेखा जो क्षेत्रफल सदिश दिशा हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। वैद्युत बल रेखाएं अब इस प्रकार से जा रही हैं, इसमें इस प्रकार से जा रही हैं, और जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस प्रकार से, तो एंगल कितना बनेगा 90 अंश का, तो हो जाएगा वेक्टर e डॉट a हो जाएगा e a कॉस थीटा, तो हो जाएगा यहाँ से e a कॉस 90 अंश पूरा क्या हो जाएगा 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। 6 हो जाएगा, यहाँ से वेक्टर e डॉट वेक्टर a तो हो जाएगा e a कॉस थीटा, ये जिस प्रकार इसके पीछे वाले भाग का, इसके इस जो सरफेस इसके पीछे वाले भाग का, तो जो पीछे वाले भाग मानते a है, तो इस प्रकार से इसके क्या हो जाएगा, ये मानते आगे वाला भाग था, ये क्या हो जाएगा पीछे वाला, तब भी क्या वैद्युत बल रेखाओं परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा e a कॉस 90 अंश बराबर 0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया। ये क्या हुआ, इस प्रकार से रखे गए घन जो यहाँ से मूल बिंदु से कितना a दूरी पर रखा गया है, तो इस प्रकार से प्रत्येक पृष्ठ को गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान इस प्रकार से आ गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम फाई टोटल निकाल लेते हैं, फाई टोटल बराबर हो जाएगा, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6 हो जाएगा। यहाँ से जो फाई 1 के लिए कितना हो जाएगा, फाई 1 का माइनस e नॉट a क्यूब प्लस 2e नॉट a क्यूब प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा e नॉट a क्यूब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर फाई टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वही चीज़ रखा गया है, एक समान वैल्यू क्षेत्र में रखा गया है, बंद पृष्ठ भी है और इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, फिर भी इसका मान 0 नहीं हुआ, क्योंकि यह किस पर निर्भर करने लगा, दूरी पर, क्योंकि इसकी दूरी दी, इससे पहले जितना बताया गया उसकी कोई दूरी नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया एक डिस्टेंस दे दिया गया, इसी वजह से इस पर कार्य करने संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान 0 नहीं हुआ। मैंने आपको बंद पृष्ठों के लिए वैद्युत फ्लक्स गणना करवाया, उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट क्या बताया, यदि कोई भी पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ दिया गया है, उसके कोई बंद पृष्ठ दिया गया है, उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान, कोई भी पृष्ठ है उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान यदि 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह पृष्ठ कैसे हो रहा है, बंद पृष्ठ हो जाएगा। दूसरा, वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है कि तीसरा, उस पर कोई आवेश उपस्थित ना हो। मैंने 3 प्रश्नों को आपको बताने की कोशिश किया। अब अगले लेक्चर में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो गॉस का प्रमेय आ जाएगा। गॉस प्रयोग पढ़ने के लिए आपके जो 3 लेक्चर आज को लेकर 3 लेक्चर बता दिए गए हैं, तीनों लेक्चरों को अच्छे से समझ कर, पहले लेक्चर में क्या क्षेत्रफल सदिश बताया गया, दूसरे लेक्चर में मैंने क्या वैद्युत फ्लक्स बताया है, और दूसरे लेक्चर में मैंने
खुले पृष्ठों पर क्या बताया है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को बताया, और उसमें बताया कोई भी पृष्ठ दिया गया है क्षेत्रफल सदिश दिशा कैसे हो जाएगी, वैद्युत बल रेखा उसको कोरिलेट करके बताया। और आज मैंने क्या बताया, बंद पृष्ठों के लिए क्षेत्रफल सदिश, बंद पृष्ठों के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना कैसे करनी है। तो आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिए, हम पूरा प्रयास करें आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्टों को बताया जाए। जब तक आप मन से पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे, एक समर्पित होकर पढ़ाई नहीं करेंगे, एक गोल बनाकर पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक पढ़ाई हो नहीं पाएगी। क्योंकि आपको हर एक कार्य तो आसान लगेगा, लेकिन आपको जब पढ़ाई करने लगेंगे तो लगेगा कितना कठिन है। कठिन है नहीं, क्योंकि आपको हर एक कार्य जो कार्य कर रहे हैं अगर आप बड़े मन से करें इसको, तो उसमें इंटरेस्ट पैदा हो रहा है आपको। लेकिन जब पढ़ाई भी जब आप इंटरेस्ट पैदा करेंगे तो ये भी क्या होगा, आप हर एक कार्यों को छोड़ कर पढ़ाई में, लेकिन पहले आप इंटरेस्ट पैदा करें, पहले आप बैठकर किताब खोल कर पढ़ने की आदत डालें। जब आदत ही नहीं डालेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पहले आप बैठकर आदत डालें, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप प्रक्रिया हो जाएगी, समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। बस आप ईमानदारी के साथ मेहनत करें। धन्यवाद।